Good morning, everyone. Today I will teach you exercise 1.4. This is about the decimal expansion of rational numbers. You know what are rational numbers? Rational numbers. Rational number जिन्हें हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, where q is not equal to 0 and p q are co-prime integers. आपने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशंस कैसी होती है, ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये सब आप को पहले बताया जा चुका है कि रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। तो रैशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। तो जब हम उन्हें डिवाइड करते हैं तो हम उसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बिना डिवीजन किए हम कैसे बता सकते हैं कि किसी रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई गिव यू अ नंबर 7/8। सबसे पहले हमें देखना है कि ये दोनों को प्राइम होने चाहिए, किसी टेबल पर ये कट नहीं होने चाहिए या इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर ये किसी टेबल पर कट हो रहे हैं तो पहले आप उसे कट करेंगे। उसके बाद ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, आप इस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स लेंगे लाइक दिस। अब 8 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 पावर 3 आ गई। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आ जाए, 2 कितनी बार भी आ सकता है, यानी कि उसका प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 है, वो किसी भी पावर का हो सकता है, तो उस रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है, दिस वन। इसी तरह सपोज आई गिव यू 7/25। आप 25 के प्राइम फैक्टर्स लीजिए, तो 25 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 5 पावर 2। तो इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें सिर्फ 5 5 5 आ रहा है, तो यानी कि इस केस में भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने ले लिया 7/10। अब 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 इंटू 5। इसमें 2 भी है 5 भी है, तो भी इस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। इसका मतलब अगर किसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 और 5 दोनों आ जाएं, तो ऐसे नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 7/30। अब आप जब 30 के प्राइम फैक्टर्स लेंगे यू विल गेट 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, तो इस केस में डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगी। In short, we can say if the prime factors of denominator are in the form of 2 power n into 5 power n, then the decimal expansion will be terminating, otherwise it will be non-terminating repeating. अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 पार्ट्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है 13/3125। 13/3125। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या इनका कोई कॉमन फैक्टर है, या आप कह सकते हैं किसी टेबल पर कट होते हैं, ये दोनों नहीं होते, ये दोनों को प्राइम इंटीजर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है 3125, इसके प्राइम फैक्टर्स लेंगे। ये आप सबको लेने आते हैं। यानी 3125 इज इक्वल टू 5, कितनी बारी 5 है, 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो ये हमारे पास 5 पावर 5 आ गया। अब हमने देखा कि इसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 5 है
और कोई दूसरा नंबर नहीं है। तो इसका मतलब जब हम इस रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। अब आप लिखेंगे सिंस प्राइम फैक्टर्स of denominator which is 3125 are in the form of 2 power m into 5 power n, it has terminating decimal expansion। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर 5 पावर m तो समझ में आ गया लेकिन 2 पावर m नहीं है। तो स्टूडेंट्स जब यहाँ 2 नहीं है, इसके प्राइम फैक्टर्स में कहीं 2 नहीं आया, तो हम उसे 2 पावर 0 ले सकते हैं। 2 पावर 0 का मतलब क्या होता है? 2 पावर 0 का मतलब 1, और जब 5 पावर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा 3125। तो इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स इस फॉर्म में है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। आप इसको डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जिन पार्ट का आंसर टर्मिनेटिंग है आप उसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट भी करके दिखाइए। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों इकट्ठे करेंगे। अब यहाँ टर्मिनेटिंग है तो हम इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट भी करेंगे। अब 3125 की जगह हम 5 पावर 5 ले सकते हैं। हम किसी भी नंबर को बिना डिवीजन किए कब डेसिमल फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर उसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 यानी कि 10 का मल्टीपल हो, तब हम उसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें नीचे 10, 100,000, 10,000 इस तरह का कोई नंबर लेके आना है। अब यहाँ पर 5 पावर 5 है तो हमें जितनी 5 की पावर है उतनी ही पावर 2 की लेनी है और उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम यहाँ 2 पावर 5 से नीचे भी और 2 पावर 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 इंटू 2 पावर 5 मीन्स 32 अपॉन, अब यहाँ देखिए 5 2 जा 10 और दोनों की होल पावर 5 आ जाएगा। अब हम 32 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 416 अपॉन 10 पावर 5 का मतलब 1 2 3 4 5, ये आपके पास आ गया 1 लाख। पावर 5 थी तो 5 जीरोस। अब नीचे कितनी जीरो हैं? 5 जीरो है, तो ऊपर से हम 5 डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और डेसिमल लगा देंगे। तो ये हमने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बिना डिवीजन के। इसी तरह इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स भी करने हैं।